तुमको सुनाए कैसे। कैसा लग रहा है? अपने ही बनाए हुए जाल में फंसकर कैसा लगता है? ओह, तो तुमने किया? मुझे लगा बिलाल को नया चेक चाहिए होगा। लोगों की जिंदगी हराम करना काफी नहीं था जो उन्हें हराम खिलाना भी शुरू कर दिया। हराम हलाल की बात तो देखो कौन कर रहा है। मैं तुम्हारी तरफ फकीर खानदान से नहीं हूं जो अपने फायदे के लिए इतना गिर जाऊंगा। लेकिन मुर्दार जानवरों को टिप देने वालों के तो कांटेक्ट में थे ना तुम। अच्छा, मुझे क्या सिर्फ वहां मरवाने के लिए बुलाया था? काश मरवा दिया होता। कोशिश तो की थी। मैंने नहीं की थी कोशिश, क्योंकि अगर मैंने कोशिश की होती ना तो तुम जिंदा ना बचती। ईमान सलीम, तुम्हें यहां बुलाने की कोशिश मैंने भी नहीं की मिस्टर आहद सलमान हसन, लेकिन तुम यहां से बचकर ना निकलो ना, ये कोशिश मैं अपने आखिरी सांस तक करूंगी। क्योंकि मेरे कंधों पर बंदूक रख के तुमने बिलाल को भी छोड़ दिया। तुम्हारे कंधों पे गुनाहों का इतना बोझ है ना कि तुम्हारे ये किरामन कातिबीन भी इसका बोझ नहीं सह पा रहे होंगे। हाँ, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे खैर, मैं यहां तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई थी कि तुमने मेरे साथ जो भी किया उसकी माफी तो शायद तुम्हें मिल जाती, लेकिन जो तुमने बिलाल को मुझसे दूर करके मेरा नुकसान किया है वो नाकाबिले माफी है। मेरी वजह से तुम्हारा कौन सा नुकसान हुआ है? अच्छी खासी करप्शन चल तो रही। तुम्हारी वजह से मैं बेएतबार हूं। तुम जैसे घटिया इंसान की वजह से मैं बिलाल को ये नहीं बता पा रही हूं कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ।
मोहब्बत। बिलाल को ऐसा लगता है कि मैं शायद तुमसे मोहब्बत करती थी। तो बता दो ना कि तुमने तो कभी मोहब्बत की नहीं, सिर्फ इस्तेमाल की। कैसे बता दूं? क्या कहूं कि वो मेरी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो मेरी कम उम्री और कम अकली थी, जो कि उस शख्स की साजिशों और जान देने की धमकियों से इंस्पायर हो गई थी। तो तुम्हें कभी एक लम्हे के लिए भी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई थी? ये सवाल तुम आईने में देखकर खुद से पूछो। क्या तुम मोहब्बत के लायक हो? बिलाल है। ना। बिलाल के तो पाँव की जूती भी मोहब्बत के लायक है। लेकिन ये मैं उससे कह ही नहीं पा रही हूं। तुम्हारी वजह से। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बाहर निकले। अभी तक नाराज हो? मैंने कहा दफा हो जाए यहाँ से। ईमान, नाराजगी खत्म कर दी है तो माफ भी कर दो। माफ कर दिया? आपको? मैंने मैसेज किया था ना। किया था तो फिर तुमने बिलाल से शादी तोड़ दी। हो तो अब यहाँ पर इसलिए आए हैं? आपको लग रहा है मैंने बिलाल से शादी तोड़ दी तो आपका रास्ता साफ हो गया? जाहिर है तुम राजी थी, इसीलिए तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया।
अच्छा, तो इसका मतलब ये कि जो कोई भी आपके मैसेज का जवाब ना दे, आप उसको राजी समझकर उसके घर रिश्ता भेज देंगे? वह सबकी नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूं ईमान। अगर तुम राजी ना होती तो इस तरह चुपचाप मेरा मैसेज बर्दाश्त नहीं करती, बल्कि तुम मुझे जवाब देती। वैसे तो किसी का जवाब ना देना ना बहुत बड़ा जवाब होता है, लेकिन आपको मजीद वजाहत दे देती हूँ। मैं किसी हरैसर और अब्यूजर को इस काबिल नहीं समझती कि मैं उसके मैसेज या किसी भी बात या उसकी माफी का कोई जवाब दूं। माफी का जवाब ना दो, लेकिन मोहब्बत उसका तो दो जवाब। पहले आप मुझे अपनी बेगैरती का जवाब दें। तुम्हें जवाब चाहिए? हरेसमेंट कोई जवाब नहीं होता, सिवाय इसके कि आपके खून और आपकी नीयत में गंद भरा था। गंद नहीं था, मोहब्बत थी ईमान, मोहब्बत थी। और ये हैरेसमेंट ये पता नहीं कहां से आ गई। लेकिन फिर भी आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। माफ कर दो ईमान। सबके सामने कहेंगे ये? सबके सामने शादी करूंगा तुमसे। तैमूर, बेगैरत! सलीम चाचा, मैं बस यहाँ बात करने। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ईमान, बाहर निकलो बाहर यहां से। दोबारा नजर आए तो आंखें निकाल दूंगा तुम्हारी। तुम जैसे घटिया इंसान की वजह से मैं बिलाल को ये नहीं बता पा रही हूं कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। कॉल कर लूं? सबके साथ होगी यार। कॉल कर ही लेता हूं।
नहीं नहीं, क्या होगा? अपनी साजिश को तुम हाथ से साबित करने के लिए मोहब्बत की दुहाइयां देने आए हो? हाँ? और कितना गिरोगे तुम? मोहब्बत की दुहाई? वाह, इससे तो बेहतर है कि मैं इस हादसे को साजिश कहकर जेल चला जाऊं। तो चले जाओ ना, यहां क्या करने आए हो? ज़ारा, और हर उस शख्स की गलतफहमी दूर करने आया जिनको यह लगता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारा हर गुनाह माफ करके तुम्हें अपना लूंगा। तुम मुझे माफ करोगे? बिल्कुल नहीं। एंड यू नो व्हाट, ज़ारा के साथ साथ ये बात तुम भी समझ लो ईमान, कि मैंने तुम्हारी मौत की प्लानिंग तो नहीं की, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं उसके प्रोवोक करने पर तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की के साथ जिंदगी प्लान करूंगा। सारा भाभी तुम्हें क्यों प्रोवोक करेंगी? अपना उल्लू सीधा करने के लिए गधे को भी बाप बना लेती है, और फिलहाल उसे अपने गधे भाई में हाथी नजर आ रहा है। उसका भाई तो बिलाल है। हाँ है, और वो अपने इज्जतदार डिप्टी कमिश्नर भाई को इस गंदगी से बचाने के लिए मुझे कीचड़ में धकेलना चाहती है। लेकिन फिक्र मत करें, मैं बिलाल की तरह ना तो ताकत का भूखा हूं, ना टेंशन का, और ना ही मोहब्बत का। मुझे जिंदगी में हर चीज मिली है, और अगर बिलाल इस गंद बला को ना अपनाए ना, तो उसे घर में ही बिठाई रखेगा। बिलाल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम आहत को क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो? चलो आप बैठो, तसल्ली से बात करते हैं। वैसी जैसे आहत के साथ की थी। आहत भी ना। एक बात बताओ मुझे, तुम मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही हो? मैं बहन हूँ तुम्हारी। अच्छा, रियली? इसलिए मेरी खुशियों की दुश्मन बनी हुई हो तुम? खुशियाँ जान से ज्यादा अहम नहीं होती। तुम डिप्टी कमिश्नर हो, तुम्हें ईमान से 1000 गुना ज्यादा अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ ज़ारा, मुझे क्या होगा? तैमूर। ओह माय गॉड, सीरियसली? तुमने मेरी सेफ्टी के लिए आहत को प्रोवोक किया, ये जानते हुए भी कि वो आहत से मोहब्बत करती थी? तो ज़ारा, थिंक अबाउट इट, अगर आहत उससे वाकई माफी मांग लेता तो? मैं जानती हूँ कि रिश्ता टूटने का तुम्हें थोड़ा गम होता, लेकिन एक लड़की के लिए अपनी जान को खतरे में डालना। वो लड़की नहीं है, मंगेतर है मेरी, जिसके बगैर मैं रहने का सोच भी नहीं सकता। बीवी के बगैर भी तो रहे हो। लैला मेरी बीवी नहीं थी, तुम्हारे रास्ते का कांटा थी जिसको तुमने मेरे दिल में उतारा था, वरना मेरी सच्ची मोहब्बत तो ईमान है। मोहब्बत जिंदगी से बढ़कर है। ये तुम कह रही हो, जिसने अपनी मोहब्बत के लिए लैला और मेरी दोनों की जिंदगी बर्बाद की थी? बिलाल, देखो, मैंने जिंदगी की बर्बादी सह ली ज़ारा, लेकिन अगर दिल की बर्बादी हुई ना, तो मैं अकेला नहीं रहूंगा। नहीं, तुम मेरी बात सुनो और प्लीज मेरे साथ चलो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने आहत को इनकार करने के लिए भेजा था। ईमान की तरफ चलो, ईमान से और उसकी फैमिली से गलतफहमी दूर करो और शादी के लिए मनाओ। ये क्यों तुम्हारे रिश्ते के लिए मनाएगी? तो क्या आप चलेंगे? एक्चुअली नो व्हाट, दैट्स अ रियली गुड आइडिया। आप दोनों को साथ चलना चाहिए, बल्कि चची जान को भी लेके जाएंगे। रिश्ते के साथ साथ आप अपने बेटों की हरकत की माफी भी मांग लीजिए।
तुम्हारा रिश्ता अगर किसी खानदानी लड़की से हो रहा होता ना, तो मैं अपने दिल पे पत्थर रख के भी तुम्हारा रिश्ता लेने चला जाता। लेकिन उस घटिया खानदान से रिश्ता जोड़ने से बेहतर है कि हम तुमसे ही सारे रिश्ते खत्म कर दें। सही बात है। आपको क्या लगता है, आपके साथ रिश्ता होने पर मुझे कोई फख्र या खुशी महसूस होती है? तुम बहन से मिलने आए हो, मिलो और जाओ यहां से। मैं या मेरी बहू रिश्ता लेना तो दूर की बात, तुम्हारी शादी भी नहीं अटेंड करेंगे। रियली ताया अबू? ओके, जैसे आपकी मर्जी। क्या कह रहे थे? कि इसका रिश्ता तुम्हारी वजह से खराब हो रहा है। मुझे लगता है ईमान को कोई और मिल गया होगा, इसलिए उसने ऐसा कहा है। लेकिन ये तो अहद और ज़ारा का नाम ले रहा था। आदत है ना उसकी ऐसे नाम लगाने की। एक से दिल भर जाए तो दूसरे पर इल्जाम लगाकर निकल जाती है। याद नहीं है आपको तैमूर पर कैसे इल्जाम लगाया था? एक बात पूछूं आपसे, अगर सच बताएं तो? जी पूछिए। ये जानते हुए भी कि मैं ईमान से बात की बगैर आपको जवाब नहीं दूंगा, आप मुझसे मिलने इतनी दूर चले आए। आपने पहले ईमान से बात क्यों नहीं की? तुम्हारी मर्जी के बगैर तो खाना नहीं पकता, तो रिश्ता कैसे तोड़ सकते? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि बिलाल के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे और तुम फोन पे लगे हुए हो। तो आप ही बता दे मैं क्या करूं? ज़ारा के साथ अच्छा सलूक करो, उसे हाथ में रखो। तुम समझ रहे हो तैमूर मैं क्या कह रही हूँ? सब समझ रहा हूं कि आप कदमों में रखने की चीज को सर पे चढ़ाने का कह रही हैं। पहले की बात और थी तैमूर। ज़ारा के आगे पीछे कोई नहीं था, हमने उसका शेयर भी रख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर अब उसका एक भाई है। आखिर आप चाहती क्या हैं? ज़ारा और बिलाल के दरमियान जो क्लैशेस हैं, इनका फायदा उठाओ। इन दोनों को एक दूसरे से मुतनफ्फिर कर दो तैमूर। दोनों के दरमियान क्या क्लैशेस हैं? बिलाल चाहता था ना ईमान से शादी करना, ज़ारा की वजह से ईमान ने मना कर दिया है। बिलाल बहुत नाराज था, बहुत गुस्से में आया और उसने ज़ारा से कहा कि वो माफी मांगे। तुम ज़ारा को रोक लो कि वो ना जाए माफी मांगने। बस फिर क्या है, बिलाल खुद ही शक्ल नहीं देखेगा ज़ारा की कभी। उसका भाई तो बिलाल हाँ है, और वो अपने इज्जतदार डिप्टी कमिश्नर भाई को इस गंदगी से बचाने के लिए मुझे कीचड़ में धकेलना चाहती है। लेकिन फिक्र मत करें, मैं बिलाल की तरह ना तो ताकत का भूखा हूं, ना टेंशन का, और ना ही मोहब्बत का। मुझे जिंदगी में हर चीज मिली है, और अगर बिलाल इस गंद बला को ना अपनाए ना, तो उसे घर में बिठाई रखिएगा। ईमान, कैसी हो?
आप और आपके शोहर भूल नहीं पा रहे ऐसी हूँ। मुझसे नहीं पूछो कि मैं कैसी हूँ। आपको तो खुदा पूछेगा। खुदा तो जानता है कि मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा? ऐसी दुश्मनी कौन करता है? शौहर से नजरअंदाज की हुई औरत। हर उस औरत से नफरत करती है जिसे उसका मर्द नजर भर देखता है। आपका शौहर बदकिरदार था तो आपने उसकी आंखें क्यों नहीं नोची? आपने मेरे मुंह पर कीचड़ क्यों मली? क्यों आपने मुझे बर्बाद किया? बर्बाद? मेरा भाई तुम्हारे लिए मरने या मारने की बातें कर रहा है। तुम बर्बाद कहाँ हुई? बर्बाद तो मैं हूं। बस करें ये लफासियां। मैं आप इन बातों में नहीं आती। लेकिन मेरे भाई के दिल में तो आ गई हो। रो रहा था तुम्हारे लिए, कहकर गया है कि तुम्हारे घर जाकर तुम लोगों से माफी मांगकर तुम्हारा रिश्ता मांगू, तुम्हें मनाऊं, वरना मेरा घर भी नहीं चल पाएगा। अच्छा, तो आप इसलिए यहाँ आई हैं? नहीं, इसलिए नहीं। अपने शौहर को जानती हूँ इसलिए। अगर तुमने बिलाल को छोड़ने की गलती की तो उनका रास्ता तो साफ हो जाएगा। और आपको लगता है कि मैं बिलाल को छोड़ दूंगी और आपके उस बद किरदार शौहर से शादी कर लूंगी? नहीं, ऐसा नहीं लगता। बल्कि मुझे ये लगता है कि अगर तैमूर तुम्हारी तरफ बढ़े तो बिलाल उनको जान से मार देगा, या फिर नहीं, बिलाल अपनी हिफाजत कर सकता है। अगर तुम आहत से मोहब्बत नहीं करती तो बिलाल से शादी कर लो। लेकिन ये रिश्ता तो हम पहले मैंने वो सब वैसे बिल्कुल नहीं कहा था जैसे आहत ने समझा और यहाँ कहा। मैं तो शायद ये समझ रही थी कि तुम और आहत आज भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, वरना मैं अपने भाई की खुशियों की दुश्मन नहीं हूं ईमान। ज़ारा और ताया अबू आएंगे। आपके अब्बा ने शादी की शर्त रखी है ना? अब्बा ने कोई शर्त नहीं रखी है, वो बस डरे हैं उन्हें।
आपको नहीं लगता कि उन्हें मुझ पे यकीन करना चाहिए था? यकीन की बात नहीं है बिलाल, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, वो बहुत परेशान हो रही है। और आपने तो बेएतबारी की वजह से शादी तोड़ी है ना? मैंने नहीं तोड़ी। एतबार भी तो नहीं किया। करती हूँ लेकिन मेरी तरह अंधा एतमाद करती है। अंधा एतमाद करना कौन सी अक्लमंदी है? मोहब्बत में अकल से काम लेते हैं ईमान। खैर आप तो। मैं तो क्या? एक मिनट में घड़ी उतार कर दे दी और ये बात कर रही है। बिलाल, बल्कि मुझे एक बात बताएं, कहीं आपने ही तो अपने अब्बा को जिद करके यहाँ पर तो नहीं भेजा? बिलाल, आप इतनी छोटी सी बात पे मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। छोटी सी बात कर, क्या आपने पहले मेरी नीयत पर कभी शक नहीं किया? बिलाल, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आप तो राजी थी ईमान, या फिर बस वो भी मेरा वहम था? बिलाल, मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती ना? बेशक मत करें। मैं तो एतबार और आपकी मर्जी का सवाल कर रहा हूं। और जब तक हमारा रिश्ता है और इस रिश्ते के नाते मेरा हक है कि आप मुझ पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट? मगर आपके घर वाले 1-2 दिन में आ जाएंगे। आपकी बात हो गई? इंतजाम हो गया। तेरे बाद फिर जिया नहीं, जला है दिल बुझा नहीं। तेरे बाद फिर जिया नहीं, जला है दिल बुझा नहीं। आज जरा शाम में जल्दी आ जाना, क्योंकि रिदा और अरसलान आ रहे हैं। क्यों? मैंने बुलाया उन्हें ताकि रिदा और तुम सामने बैठो और मैं तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर सकूं। तुम्हारी ताई का भी यही मशवरा है। पहले आप ताया और ताई को बुला लीजिए। क्या हुआ? आप लोग अंदर कैसे आ गए? आज सलमान हसन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। किस जुर्म में? जाके बुलाओ, नासिर भाई को बुलाओ, तैमूर को कॉल में लाओ, जल्दी करो। आपके आउटलेट से कुत्तों और गधों का फ्रीज गोश्त मिला है। मेरे आउटलेट से? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? और ताउन करें जनाब, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हम लोग ऐसे ही नहीं। और बीबी, आपके वेयर हाउस के खिलाफ पहले भी कई कंप्लेंट आ चुकी हैं पुलिस को, मगर आप पहले बच गए थे। लेके चलो उनको। ये सब बिलाल ने किया। मैंने कहा था डरो। नहीं उठा रहे, मीटिंग में होंगे शायद। भाभी तैमूर से बात करें ना, उसकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है। शावर ले रहा है। तुम्हारी बिलाल से बात हुई? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब तुम्हारे भाई का किया धरा है। खुदा के वास्ते से बोलो कि हमारा पीछा छोड़ दे। तुम बिलाल से बात करके देखो, हो सकता है मान जाए। तायम्मी, मेरे तो अपने बहुत क्लैशेस हैं उसके साथ, मैं कैसे बात करूं?
ज़ारा ऐसे मौकों पर ये बातें याद नहीं रखते। कॉल करोगी तो मान जाएगा। फिर तो मुझे भी उसकी बात माननी पड़ेगी। कैसी बात? वो तो तुम्हें कल ही मान जानी चाहिए थी ज़ारा। वो ठीक कह रहा था। पहले तुमने अपने रास्ते का कांटा उसकी जिंदगी में उतार दिया, और अब जब वो उस दर्द से निकल ही रहा है तो तुम फिर उसके जख्मों पर जहर छिड़क रही हो। क्या हो गया लैला? उसने जो कुछ भी किया है अपने भाई की भलाई के लिए किया है। हालांकि इसे तो अपने भाई की खुशी देखनी चाहिए थी। कौन सी ऐसी बहन होगी जो अपने भाई को जानते बूझते कुएं में धक्का दे? वो बहन जिसके भाई को तैरना आता और इसके भाई को तो डूब के उभरना भी आता। लैला, उसकी खुशी जिस लड़की में भी है, आप लोग मान जाए ना यार। आप लोगों का क्या जा रहा है? एक दफा अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहता है तो जीने दे। आप लोग ले जाए ना रिश्ता। वाह भाई वाह, तलाक के बाद तो तुम वही पुरानी लैला बन गई। वही हमदर्दियां, वही वकालतें। अपने भाई के बारे में सोचो जो इस वक्त थाने में है। देखिए मेरी बात सुने, अगर बिलाल की शादी ईमान से हो गई ना तो आहत भी वापस आ जाएगा और आपको बार बार रेदा को भी नहीं मनाना पड़ेगा। बेफिक्र हो जाएंगे आप आहत की तरफ से। और तुम एक दफा उसकी खुशी के लिए चली जाओ ना, क्या पता वो तुम्हारी खुदगर्जियां माफ कर दे। अब तुम कहां जा रही हो लैला? लॉयर से बात करने। आप लोग तो मान नहीं रहे, पता नहीं ताया भूख पे कैसे मनाएंगे। एक दो दिन में आ जाएंगे। आपकी बात हो गई? इंतजाम हो गया।